बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 39 यानी कि 39। आज हम डिस्कशन करेंगे जो जस्टिस ऑफ पीस की जो पावर्स हैं उसके पार्ट 1 यानी कि सब सेक्शन 3 तक जो पावर्स थी वो हमने डिस्कस कर ली अपने वीडियो नंबर 38 लेक्चर नंबर 38 के अंदर। अब रिमेनिंग जो सेक्शंस हैं बाकी मानदा यानी कि सब सेक्शन 4, 5, 6 का हम तज़किरा करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या और कौन कौन सी पावर्स जस्टिस ऑफ पीस की लिखी गई हैं। सो सब सेक्शन 3 का ए क्लॉज हमने कर ली थी। अब उसकी बी क्लॉज को हम देखें तो जस्टिस ऑफ पीस for any local area shall have power within such area to call upon any member of the police force on duty to aid him। एक तो ये कि किसी एक के अंदर ये मेंशन था कि जस्टिस ऑफ पीस किसी भी एरिया में उसके पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो अपनी मदद के लिए पुलिस मेंबर को तलब कर सकता है। किस हवाले से मदद के लिए? अगर कोई ऐसा शख्स जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया और वो भाग रहा हो, गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश कर रहा हो, तो उस शख्स की गिरफ़्तारी के हवाले से पुलिस की जो मदद तलब कर सकता है। नंबर 2 बी में लिखा हुआ इन दी प्रिवेंशन ऑफ अ क्राइम इन अ जनरल, और क्राइम की प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए, जो जराइम हैं उनकी रोकथाम के लिए भी पुलिस की मदद वो तलब कर सकता है। एंड इन पर्टिकुलर इन द प्रिवेंशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ पीस और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। जो दो चीज़ें हैं, एक तो उसने कहा कि क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस की मदद तलब कर सकता है जस्टिस ऑफ पीस। दूसरा, किसी एरिया में वो समझता है कि ब्रीच ऑफ पीस का ख़दशा है तो उसकी रोकथाम के लिए नक्स आमा के जो उसको ब्रीच ऑफ लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पैदा होने से रोकने के लिए जो है वो पुलिस की मदद जो है वो तलब कर सकता है। इसी तरह अगर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है यानी कि अवाम नास में जो माशरे के अंदर एक सुकून है उसको अगर कोई ख़राब करना चाहता है, बेसुकूनी की सूरत हाल पैदा करना चाहता है, तो उसकी प्रिवेंशन, उसकी रोकथाम के लिए भी पुलिस ऑफिसर्स की वो मदद तलब कर सकता है किसी भी लोकल एरियाज़ में। ये सब सेक्शन 3 के अंदर मेंशन है ए एंड बी में। अब 4 में लिखा हुआ है सब सेक्शन 4 में, वेयर अ मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी हैज़ बीन कॉल्ड अपॉन टू रेंडर एड अंडर सब सेक्शन 3 सच कॉल शैल बी डीम टू हैव बीन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट। जब किसी 22A के जो सब सेक्शन 4 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर जब किसी पुलिस ऑफिसर को जस्टिस ऑफ पीस अपनी मदद के लिए तलब करेगा, उसको कॉल अपान करेगा, उसको बुलाएगा, तलब करेगा, तो वो ऐसे ही तसव्वुर किया जाएगा जैसे कि उस पुलिस ऑफिसर को किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी, उसकी कम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको किसी काम के करने का कहा है। यानी कि वो आर्डर उसके लिए ऐसे ही होगा जैसे उसकी कम्पिटेंट अथॉरिटी उसके लिए अहमियत रखता है, कम्पिटेंट अथॉरिटी का आर्डर उसके लिए अहमियत रखता है। तो जस्टिस ऑफ पीस भी जब उसको तलब करेगा तो उसकी वही हैसियत होगी आर्डर की जैसे कि किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो आर्डर किया है। नंबर 5, a justice of peace for any local area may in accordance with such rules as may be made by the provincial government। अब जस्टिस ऑफ पीस जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बनाए गए जो कवानीन, रूल्स हैं, असूल हैं, उनके मुताबिक क्या कुछ कर सकता है। इशू अ सर्टिफिकेट। नंबर 1 ए जो है, इशू अ सर्टिफिकेट एज टू आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन रिजाइडिंग विद इन सच एरिया। किसी शख्स में कोई शख्स किसी एरिया में कोई शख्स रह रहा है तो उसके वाले से वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा उसकी आइडेंटिटी के वाले से कि जी वाकई ये शख्स मेरे एरिया में, इस एरिया में ये रिहाइश पजीर है। सो उसके वाले से जो सर्टिफिकेट जो है वो जस्टिस ऑफ पीस जारी कर सकता है उसके आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कि ये शख्स इस एरिया में रह रहा है। नंबर 1, वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट ब्रॉड बिफोर हिम बाई एनी साइड पर। कोई भी शख्स जो उसके एरिया में है, जुरिस्डिक्शन में, वो कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाता है तो वो उसको बतौर जस्टिस ऑफ पीस अटेस्ट करने का पाबंद है। ये उसके पास अथॉरिटी है कि वो उसको वेरीफाई करे, उसकी ये पावर है कि वो उसको वेरीफाई करे, उसकी तस्दीक करे कोई भी डॉक्यूमेंट है। फिर
attest any such document required by or under any law for the time being enforced to be attested by a magistrate, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी कानून के तहत किसी मजिस्ट्रेट के ज़रिए अटेस्ट होना या तस्दीक होना लाजम करार दिया गया है, तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट को जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अटेस्ट कर सकता है, उसकी तस्दीक कर सकता है। एंड अनटिल द कंट्रेरी इज़ प्रूव्ड एनी सर्टिफिकेट सो इशू शैल बी प्रिज्यूम टू बी करेक्ट, और जो वो सर्टिफिकेट जारी करेगा, जो अटेस्टेशन का सर्टिफिकेट वो जारी करेगा, तो वो उस वक्त तक उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ, उसको सच्चा तस्वर किया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन तस्वर किया जाएगा, जब तक कि उसके बरक्स कोई डॉक्यूमेंट पेश ना कर दिया जाए या उसको जाली साबित ना किया जाए। उस वक्त तक वो ये जो उसकी अटेस्टेशन है किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से या कोई सर्टिफिकेट वो जारी करता है, तो वो जेन्युइन ही तस्वर किया जाएगा उस वक्त तक, जब तक कि उसको किसी सॉलिड एविडेंस के साथ जो है उसके बरक्स उसको साबित ना कर दिया जाए, उसको गलत साबित ना कर दिया जाए। अब एनी सर्टिफिकेट सो इशू शैल बी प्रिज्यूम टू बी करेक्ट, ये हो गया। एनी डॉक्यूमेंट सो वेरीफाइड शैल बी डीम टू बी ड्यूली वेरीफाइड, इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट अगर वो वेरीफाई करता है तो वो ऐसे ही तस्वर किया जाएगा कि उसने ड्यूली वेरीफाई किया है। एंड एनी डॉक्यूमेंट सो अटेस्टेड शैल बी डीम टू हैव बीन एज फुली अटेस्टेड, और जब कोई डॉक्यूमेंट वो अटेस्ट करेगा तो वो ऐसे ही तस्वर किया जाए जैसे ये एक मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा है, एज इफ़ ही हैड बीन अ मजिस्ट्रेट, जैसा कि वो मजिस्ट्रेट जब ये एक बतौर जस्टिस ऑफ पीस जब किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करता है तो वो ऐसे ही तस्वर किया जाएगा, अटेस्ट करे या वेरीफाई करे, वो दोनों सूरतों में ऐसे ही तस्वर किया जाएगा कि ये जेन्युइन है उस वक्त तक जब तक कि उसके बरक्स उसको साबित ना किए जाए, यानी कि उसको गलत साबित ना किया जाए, और ये भी तस्वर किया जाएगा उसको वही हैसियत हासिल होगी जैसे कि एक मजिस्ट्रेट के अटेस्ट होता है, जो मजिस्ट्रेट करता है और उसको जो हैसियत हासिल होती है डॉक्यूमेंट को, वही हैसियत जब जस्टिस ऑफ पीस अटेस्ट करेगा तो उसको भी वही, उस डॉक्यूमेंट को वही हैसियत हासिल होगी। अब 6 के अंदर लिखा हुआ है एंड रजिस्ट्रेशन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस may issue appropriate direction to police authorities to concern on complaint regarding non-registration of a criminal case के रजिस्ट्रेशन के हवाले से डायरेक्शन दे सकता है कि जी FIR दर्ज की जाए। ना ट्रांसफ़र इन्वेस्टिगेशन, एक पुलिस ऑफिसर से दूसरे पुलिस ऑफिसर में जो इन्वेस्टिगेशन है तफ्तीश, वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ये इसके पास इख्तियार है, सब सेक्शन 6 के अंदर लिखा गया। और आखिरी जो है नेगलेक्ट फेलियर ऑफ एक्सेस कमिटेड बाय अ पुलिस अथॉरिटी इन सेक्शन टू इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज़, और जो नेगलेक्ट है, कोई भी गफलत है या फेलियर है जो पुलिस ऑफिसर ने वो बरती है किस वाले से, बाई या पुलिस ऑफ अथॉरिटी इन सेक्शन टू इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज़, अपने फंक्शंस और ड्यूटीज़ के हवाले से जो भी वो नेगलेक्ट या गफलत बरतेंगे उस हवाले से भी ये चेक एंड बैलेंस रख सकता है जस्टिस ऑफ पीस, उसके ऊपर भी अहकाम सादर कर सकता है। सो व्यूज़, ये जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स के हवाले से था जो हमने डिस्कशन कर दी 2 पोर्शन में, पहले 38 लेक्चर के अंदर, अब 39 के अंदर इसको कंप्लीट किया। अब इसके हवाले से एक और चीज़ है कि जस्टिस ऑफ पीस का जब कोई आर्डर होता है उसके ऊपर अगर अमल दरामद ना किया जाए तो उस हवाले से मैंने बताया कि अगर FIR का आर्डर हो उस पर अमल ना किया जाए तो फिर जो है वो हमारे पास प्राइवेट कंप्लेंट की भी रेमेडी मौजूद है, और उसके अलावा जो है कंप्लेंस पिटीशन भी लगा सकते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी प्रोसीडिंग